आज हम हिंदी भाषा के महत्व के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक कंपनी है और उसमें एक दृश्य दिखाया गया है ऑफिस में, जिसमें है ये एमडी सर है और इधर आएगा आकाश, जीवन, ये तीनों मेंबर्स हैं और स्टाफ 1, स्टाफ 2 और हेड है और मैं ईशा हूँ। अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आकाश सर आपका कोई जवाब नहीं। आकाश सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सर। आएगा इस साल के एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर हमारे आकाश सर ही तो हैं। आकाश सर ये कौन है? लगता है हमारी कंपनी में कोई नई स्टाफ है। हाँ, बॉस ने बताया था। पर ये काम क्या करेगी? इसे तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। जी मैडम, तुम आकाश से मिलो, वो तुम्हारा काम दिखा देगा। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। व्हाट इज योर नेम? सीधे गांव से आई हो क्या? पहले से इतनी नर्वस है। चलिए मैं आपका काम दिखा देता हूँ। वैसे आपको कंप्यूटर तो चलाना आता है? मुझे लगता है तुम लोगों को मेरे कपड़े से बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम लोगों को बता दूं, मैं इंसान को कपड़े से नहीं उसके कर्म देखे जाते हैं। और तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इस कंपनी में हेड सॉफ्टवेयर हेड डेवलपर रखा गया है। तो अच्छा होगा तुम लोग अपना काम करो मुझे देखने के बजाय। चलिए मैं आपका काम दिखा देता हूँ। इसको हेड किसने बना दिया सर? वो अपनी काबिलियत पर बनकर आई है। इसकी भाषा तो देखो गांव वाली है। भाषा तो उसकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है और अपने संस्कारों को नहीं भूली है, जैसे कि यहाँ के सभी लोग भूल चुके हैं। और जो भाई तुम उसे गंवार कह रहे थे ना, वैसे तुम्हारे घर के दादा दादी कहते हैं। क्या एटीट्यूड है इसमें। इसे तो ना कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बोलने का तरीका आता है। आप सभी के लिए खबर है, हमारी कंपनी ने सारे टारगेट समय से पूरे कर दिए हैं। जल्दी हमारे एमडी सर कंपनी में विजिट करेंगे। आकाश, यस मैम। तुम सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लो, किसी भी प्रकार की कमी ना हो। यस मैम। और हाँ ईशा। जी मैडम। तुम जो हमारी कंपनी के लिए न्यूज़ डेवलप करने वाली हो, उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने करना है। एनी डाउट? नो मैम। एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारे यहाँ विजिट करने आ रहे हैं और इस अचीवमेंट के हीरो आकाश सर ही हैं। इसका मतलब तो आकाश का प्रमोशन पक्का है। पर ईशा नाम को कम मत समझना। मतलब ये कि ईशा नाम अपने प्रोजेक्ट में जोरों शोरों से लगी हुई है और उन्हें ही एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। चल अपना काम कर। हे गाइस, जस्ट चिल। वो गवार क्या प्रेजेंटेशन करेगी, तुम सब देखना। वो हम सबका इंसल्ट करा देगी। वो तो अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनाएगी, नहीं तो अपने गाँव की गीत सुनाएगी। तुम सब हंस रहे हो ना। जब कोई इंसान पैदा होता है ना, तो उसके पहले दोस्त उसके दादा और दादी ही होते हैं। उन्हीं की कहानियों से हमें सीख मिलती है, उन्हीं से हमारी पहली कक्षा शुरुआत होती है। लेकिन तुम लोग ना फ़र्क नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमने दादा और दादी की कहानियाँ सुनी ही कब है। ये सब क्या है ईशा? जी मैडम। मैंने तुम्हें बोला था कि जो भी प्रेजेंटेशन तैयार रखो उसे मुझे दिखाना। यस मैम। पर इस फोल्डर में तो कुछ नहीं है, खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन दोगी? मैम, मैंने प्रेजेंटेशन आपको पेन ड्राइव में बनाकर भेजा था। अच्छा, पेन ड्राइव में भेजा था, पर मुझे तो पेन ड्राइव में कुछ नहीं मिला। मैम, मैं माँ बाप की कसम खा के गई थी, मैंने भेजा था आपको। शट अप, ये क्या कसम इसम लगाई रखी है? ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। जी मैडम। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश ये प्रेजेंटेशन मैंने आकाश को दी होती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर, ये हमारी कस्टमर की लिस्ट है। हमारे सभी कस्टमर हमारी कंपनी से बहुत सेटिस्फाई है। वेल डन जेंटलमैन। अब आप सभी अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, मैंने काफ़ी मेहनत की इसे बनाने में। गुड, वेरी गुड। जीवन, अब तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। ये रोशन, ये मेरा प्रेजेंटेशन। इसको बनाने में मैंने जी जान से मेहनत की है। मुझे आशा है कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। गुड, वेरी गुड। जीवन, इसमें तुम्हारा मेहनत और लगन दिखाई दे रहा है। ईशा। जी सर। ईशा, मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन की बेसब्री से इंतजार था। सर, मैं बताने वाली थी। सर, माय प्रेजेंटेशन इज रेडी। सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। हमारी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, पर हमारे रीच काफ़ी लो है। मेरी प्रेजेंटेशन के द्वारा हमारी कंपनी घर घर तक पहुंच जाएगी और सब लोग इसे देख सकेंगे, सुन सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे और ख़रीद भी सकेंगे। सबसे ख़ास बात तो ये है इसमें कि
कि उनको कोई भी समस्या होगी वे हमें संपर्क कर सकेंगे। आप सभी को ईशा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावशाली था, इसके लिए तुमको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। और हाँ, इसके लिए तुम्हारे ब्रांच को मैं प्रमोट करता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। ईशा, जी मैडम। हम सभी को तुम पर नाज है। आज तुम्हारे कारण ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई है। पर मैम मुझे कुछ कहना है। हाँ ईशा, आज तुम बोलोगी हम सभी सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा, जिससे मुझे बोलने में शर्म नहीं गर्व महसूस होता है, पर कुछ लोगों को इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि ये भाषा उनकी स्टेटस की नहीं है। मैडम, पर वे क्यों भूल जाते हैं जिस स्टेटस की वे बात करते हैं उस स्टेटस की भाषा यही है। और उन्हें पता होना चाहिए कि हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। ये भाषा हमारे गरीब, मजदूर, व्यापारी और हमारे पूर्वजों की बोली है। लेकिन आज के लोगों को इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, इसे सुनने में उनकी स्टेटस गिर जाती है। ऐसा क्यों है मैडम? हमें अपने लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं बाहर, तो हम कितनी भी गैर भाषा का प्रयोग क्यों ना कर ले, लेकिन घर आते ही अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे परिवार को जोड़े रखे हैं। इससे ही हमारे परिवार जुड़ती है और हमारी संस्कृति और सभ्यता भी जोड़ी रखी है इसने। ईशा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने मुझे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि हमें राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, है हिंदी अपनी बोली, सुनो साथी हम संगी झोली।